नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे स्टूडियो में न्यूज मेकर्स में हमारे खास मेहमान हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता श्री अभय दुबे। आपका बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी शादी की सालगिरह और आप हमारे स्टूडियो पधारे। धन्यवाद, आपने हमारा आग्रह स्वीकारा। अभी अभी शादी की बात करें, इंदौर में एक बड़ी शादी जैसा माहौल संपन्न हुआ है, जिसे लोग बोलते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। बड़ी तारीफें हो रही है, बड़ा अच्छा काम होगा, यहाँ रोजगार लग जाएंगे, सोने की दूध की नदियां बहने लगेगी, सोने की खान बन जाएगा मध्य प्रदेश, ऐसा लोगों को लगता है। आपको इस सबसे क्या तकलीफ है जो आपने होर्डिंग लगवा दी शहर में कि केंद्र ने इतना पैसा दिया, केंद्र ने ये किया, केंद्र ने ये किया, ये भावना क्यों आई आपके मन में? देखिए, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया आपने। इसमें संदेह नहीं कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है वो इन्वेस्टमेंट्स की है, क्योंकि सरकार का, राज्य सरकारों का खुद का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरा का पूरा उनके एस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंसेस में चला जाता है। जो रेवेन्यू शेयरिंग केंद्र सरकार से मिलती है, जो इनका अधिकार होता है राज्यों का, वो उनको मिलता है निसंदेह। हम लोगों ने जो होर्डिंग लगाए हैं प्रकाश जी, उसका मूल आशय ये था कि जब मध्य प्रदेश की सरकार ये बात बार बार कहती है कि 2003 में ये स्थितियां थी, आज हमने ये परिवर्तित कर दी, तो हम बताना चाह रहे थे कि 2003 में जब एनडीए की सरकार केंद्र में थी तो हमको बमुश्किल 3,3500 करोड़ रुपए की ग्रांट मिला करती थी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से, जो बेसिस होता है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट का। आज वो 28,000 करोड़ रुपए तो ग्रांट है, प्लस 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल असिस्टेंस अलग, मतलब 33,000 करोड़ रुपए आज केंद्र की सरकार 3,000 से 33,000 करोड़ जी। तो इसलिए ये जो परिदृश्य बदलने की कोशिशों की बात हो रही है मूल रूप से, वो केंद्र की कांग्रेस सरकार कर रही है, ऐसा हमने बताने की कोशिश की। क्योंकि इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना है तो हमको लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने वो पर्याप्त प्रयास नहीं किए कि वो इनकरेज हो पाए, इसलिए बताने की कोशिश की गई कि अगर 2770 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का 13,086 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट किया जा रहा है तो केंद्र की सरकार कर रही है। एक 370 स्क्वायर किलोमीटर का इन्वेस्टमेंट रीजन पीथमपुर महू में अगर डेवलप हो रहा है तो वो केंद्र की सरकार की वजह से हो रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में मध्य प्रदेश को विशेष तौर पर अगर इंक्लूड किया है तो केंद्र की यूपीए सरकार ने किया है। आईआईटी, आईआईएम्स, तो एजुकेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ये सारी कोशिशें केंद्र सरकार की है, ये बताने की कोशिश। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो होर्डिंग्स लगाए गए थे उसके जरिए आप ये कहना चाहते थे कि केंद्र ने इतना पैसा मध्य प्रदेश में निवेश किया है, निवेशकों आप भी आओ और मध्य प्रदेश में निवेश करो जी, इरादा था। मूल जो भावना हमारी थी कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो वातावरण है उसकी कोशिशें हमने की है, आप भी प्रयास करें, और ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। कोई कंपटीशन का भाव नहीं है कि हमें शेयर दीजिए, ऐसे कोई भावना नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, ये बात अगर आप प्रश्न करें तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बीते दिनों जो आपने बात कही कि ये शादी जो बीते दिनों चल रही थी, मैं इसे विवाह समारोह नहीं मानता। मैं इसे मानता हूं कि विवाह की 6ठी वर्षगांठ ये सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि पहले जो विवाह समारोह आयोजित किया था वो खजुराहो में 15 से 17 जनवरी 2007 को इन्होंने इन्वेस्टर्स मीट की। प्रकाश जी, उस इन्वेस्टर्स मीट में 18 मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुए। उसके बाद इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई जिसमें 102 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। उसके बाद ग्वालियर में इन्वेस्टर्स मीट हुई जिसमें 61 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। उसके बाद सागर में हुई जिसमें 36 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए। उसके बाद जबलपुर में हुई जिसमें 62 एमओयू साइन हुए। फॉरेन कंट्रीज में 19 हुए। कुल मिलाकर के 323 इसके पहले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग राज्य की सरकार ने की है। जब भी हम बात करते हैं कि राज्य की सरकार के कृतित्व के बारे में, आपने देखा कि प्रचार प्रसार खूब होता है, मगर काम क्या है उस पर मैं पहली बार डीजी न्यूज पर इस बात पर प्रकाश डालने चाह रहा हूं। विश्वास मानिए, आज तक किसी ने इस पर चर्चा नहीं की। प्रकाश जी, 5,41,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन करने की बात की इन 323 में। आप सुन लीजिए जी, कोई सरकार, राज्य सरकार अगर ईमानदारी से कोशिश करती है प्रदेश का विकास करने की, पिछली गलतियों को उन्होंने कहा भी है कि पिछली गलतियां हम दोहराएंगे नहीं, जमीन पर एमओयू आने चाहिए, एमओयू केवल कागज का टुकड़ा नहीं, हमारे विकास का दस्तावेज है। इन बातों पर भी गौर करके आप अपनी बात बोलें। नहीं संदेह, इसमें कोई मैं पूर्वाग्रह से बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि कोशिश तो इसी तरीके से रंग लाएगी, मगर फिर भी प्रतिपक्ष में होने के नाते हमारी दायित्व बनता है नैतिक कि उन गलतियों की तरफ हम बात उंगली उठाएं जिससे सरकार उनको दुरुस्त कर पाए। मेरे कहने का आशय यह था कि
कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि 2007 से लेकर आज तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5,41,000 करोड़ रुपए के एमओयूज में 6 साल बाद क्या परिस्थितियां हैं। उसमें 20,000 करोड़ रुपए के एमओयूज आज सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए के एमओयूज काम कर रहे हैं। उसमें भी अगर भारत ओमान रिफाइनरी को हटा दे, जो भारत पेट्रोलियम केंद्र सरकार का उपक्रम है, तो वो 12,000 करोड़ रुपए आप हटा देते हो तो 5,41,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन होने के 6 साल बाद स्थिति है कि सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए के उद्योग मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। ये चौंकाने वाला काम चल रहा है। देखिए उसका कारण रिफाइनरी का काम चल रहा है, सारी चीजों का काम। बिना रिफाइनरी, मैंने कहा कि वो केंद्र सरकार का उपक्रम है, अगर उसको छोड़ देते हैं उसमें रोजगार कितने हुए, तो रोजगार उन्होंने बताया कि 10,000। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये राज्य सरकार के जो आंकड़े जो वो बताते नहीं है आमतौर पर, जिस पर हमने शोध करके उस पर काम किया है। अब मैं दूसरा जो बड़ा प्रकाश इस पर डालना चाह रहा था, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है प्रकाश जी। बात इतनी है कि मध्य प्रदेश में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1,94,000 हेक्टेयर भूमि किसानों की अधिग्रहित की गई मध्य प्रदेश में, जिसमें जेट्रोफा की 1,00,000 हेक्टेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसको छोड़ दें। 49,000 हेक्टेयर सरकारी जमीन इंडस्ट्री को दी गई, तो 2,43,000 के लगभग हेक्टेयर जमीन इस उद्योगपतियों को दी गई। अगर इस पर मूल्यांकन करेंगे तो 1.25 लाख किसानों के परिवार, मतलब करीब करीब 10-12 लाख किसान जिन भूमियों पर अपनी आजीविका, अपना जीवन यापित कर रहे थे, अगर उनसे उनकी जमीन लेकर के आप सिर्फ 10,000 8,000 लोगों को रोजगार देते हो तो वो जस्टिफाइड नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि विकास मध्य प्रदेश का इसी तरीके से होगा। हमारा आग्रह यह था कि किसानों को क्यों नहीं स्टेक होल्डर बनाया जाता, किसानों की भागीदारी क्यों सुनिश्चित नहीं कर दी जाती कि उद्योग लगे, उससे परहेज नहीं है, मगर किसानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर ये सारे एमओयूज इंप्लीमेंटेशन की जो बात है, इसमें जिस प्रकार से कृतित्व है, जो कि मुखिया का चरित्र जिस प्रकार से होना चाहिए, जो सरकारी तंत्र जिस प्रकार से आकार लेना चाहिए, इनको इंप्लीमेंट कराने के लिए कई अखबारों ने एडिटोरियल लिखा है। उन्होंने ये बात कही है कि जब तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा ये कोरे वादे साबित होंगे। आप देखिए कि इस इन्वेस्टर्स मीट में बात आई कि 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुए। मैं चुनौती देता हूं सरकार को कि वो बताए, चलिए डीजी न्यूज पर आकर बता दे उन्हें मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की कॉपी। सिर्फ प्रस्ताव आए हैं प्रकाश जी, 40-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू। मैं उम्मीद करता हूं कि 5.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हो, और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो आकार। एमओयू का कोई बहुत ज्यादा कानूनी पक्ष तो है नहीं उजला, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपसी मेल। भाई मैं आपसे 1 लाख रुपए का सामान खरीदना चाहता हूं, या मैंने आपको एक कागज पे दस्तखत करके दिए हैं एक स्टाम्प पेपर पे 50 रुपए 100 रुपए के, मैं चाहूं तो नहीं खरीदूं, आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते जी। एमओयू के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो एग्रीमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। स्थितियां बदल गई, मैंने सामान नहीं खरीदा, आपने माल नहीं बेचा, आपने फैक्ट्री नहीं लगाई, आपने दुकान नहीं खोली। हम जो बात कर रहे हैं, ये भ्रम जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश में विकास नहीं चाहती और इतना अच्छा काम हो रहा है तो कांग्रेस वाले उसके पीछे पड़े हैं। इसीलिए मंत्री जी कहते हैं कि हलकट प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेसी लोग बदनाम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। नहीं, देखिए हमने उसमें कहा है कि इन्वेस्ट इन द बेटर फ्यूचर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए अगर इन्वेस्टर्स को इनकरेज करते हैं तो ये बात, इसमें अगर हलकट प्रयास लगता है तो ये पुनर्विचार करना चाहिए अपने वक्तव्य पर। बड़े गंभीर मंत्री हैं, उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश के, उनको विचार करना चाहिए कि क्या उनका ये वक्तव्य ठीक था, जबकि कांग्रेस एक सामूहिक प्रयास के तहत ये बात करती है। हम तो अपने जो किए हुए कार्यों का ही उल्लेख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये उल्लेख किया कि केंद्र की सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है, आइए आप इन्वेस्ट करिए। वो लोग जब अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश में उस बात को ऐसे भी प्रचारित कर सकते थे कि केंद्र ने इतना इतना योगदान दिया है, हमने इतना योगदान दिया, उद्योगपतियों आप आओ और इस तरह इन्वेस्ट करो। ये कहना चाहिए। केंद्र के उद्योग मंत्री को आमंत्रित करते, क्या प्रश्न, क्या बुराई थी? क्या वो केंद्र के उद्योग मंत्री को आमंत्रित करते, वो अस्वीकार करते इनका प्रस्ताव को? कतई नहीं करते। आपको पार्टिसिपेट करना है तो राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर, मतलब वो कजाकिस्तान के राजदूत को बुला सकते हैं, अपने उद्योग मंत्री को नहीं बुला सकते। ये देखिए आप, अगर आप हमारे देश के, और ये तो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, इसमें जब भी जीत करके मंत्री बनता है तो किसी राजनीतिक दल का नहीं रह जाता, ऐसे मेरी मान्यता और मंतव्य है। तो इसमें आपको एक
सामूहिक प्रयास है जिसमें सबको करने चाहिए। आप ओमान रिफाइनरी को, आप अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट को अपने एमओयू में तो इंक्लूड कर लेते हो जो केंद्र सरकार के हैं, मगर केंद्र के लोगों को आप आमंत्रित करके देखते जितना दिया है कांग्रेस की यूपीए सरकार ने। मैं इस पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। इतनी अच्छी बातें अनिल अंबानी बोल के गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कि बड़े विजनरी हैं, दूरदृष्टा हैं, धीरू भाई अंबानी की तरह इतनी अच्छी बातें, आपको बुरा क्यों लगता है? नहीं, देखिए बुरा लगने का प्रश्न नहीं है। अनिल अंबानी जी या उद्योगपतियों को देखिए, फिर आपने कहा मैं पूर्वाग्रह के तहत ये बात नहीं करना चाहता। मध्य प्रदेश की सरकार ने विज्ञापन अखबारों में दिए, मीडिया में ये प्रचारित किया कि स्टेट की ग्रोथ रेट 12% हो गई है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% हो गई है। जो इन्हीं का स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का अभी का प्रतिवेदन है, आप कहें तो मैं आपको उसकी पुस्तक भेजूंगा। उन्होंने कहा कि बेस ईयर से 4-5 की प्राइस पर जो ग्रोथ रेट है वो 12% है और करंट प्राइस पर ग्रोथ रेट 14% है। प्रकाश जी, कहीं भी देश में किसी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, जब भी करंट प्राइस पर ग्रोथ रेट निकलती तो इन्फ्लेशन माइनस करना होता है और वो आंकड़ा आ जाता है 6.5%। आपको जानकर आश्चर्य होगा। देकर हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह रुपए की कीमत देखिए, ये नहीं, रुपए की कीमत गिरने का प्रश्न नहीं है। जब भी ग्रोथ रेट निकाली जाती है तो एक वर्ष को निर्धारित कर लिया जाता है, एक बेस ईयर बना दिया जाता है कि 4-5 हजार वर्ष में जो मूल्य थे उसके आधार पर जो जीडीपी है वो कितनी है और करंट प्राइस पर कितनी। आज की कीमतों पर अगर निकालने जाएंगे तो होता यह है कि जब भी हम बेस ईयर से निकालते हैं और करंट ईयर से निकालते हैं तो इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं, महंगाई को। अगर वो महंगाई माइनस करोगे, इसको प्रामाणिकता से ऐसे सिद्ध करता हूं मैं कि 3 दिन पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 15 तेजी से बढ़ते हुए राज्यों का डाटा जारी किया है। प्रकाश जी, मध्य प्रदेश उसमें कहीं नहीं है और मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट देखोगे तो 6.55% है। मेरे कहने का आशय, क्या उद्योगपति ये चीजें नहीं देखते? हमको बुनियादी बात यह है कि सच के आधार पर आप बात करिए, हम सब लोग साथ देने को तैयार है। ऐसा दुश्मनों के यहां भी अगर विवाह समारोह की बात की है तो दुश्मन की बेटी भी ब्याही जाती है, तो यह मध्य प्रदेश का और भारत की संस्कृति है कि हम लोग पूरा सहयोग देते हैं उसके विवाह समारोह में। तो क्या कांग्रेस ये सहयोग नहीं करती? हमेशा से करने की इच्छुक रही है, मगर झूठ की बुनियाद पर जब भी आप अपना महल खड़ा करोगे तब वो ध्वस्त हो जाएगा, जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। तो विकास के जो आंकड़े बताए गए वो आपकी राय में सही नहीं? बिल्कुल सही नहीं है। इसका बात इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी राज्य की प्रगति का मापदंड क्या होता है प्रकाश जी? किसी भी राज्य की प्रगति का अगर मापदंड निर्धारित करना हो तो उसके सोशल इंडिकेटर्स पर नजर डाल लीजिए। पूरे देश में मध्य प्रदेश के अगर सोशल इंडिकेटर्स पर नजर डालोगे तो आप ये देखोगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, माता की मृत्यु दर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, अंडर नरिश बच्चे, कुपोषण का शिकार बच्चे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, बच्चियों महिलाओं के साथ बलात्कार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, कांग्रेसेबल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, बीते 6 वर्षों से अपराध में नंबर 1 मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसके आंकड़े जारी करता है, 6 साल से बता रहा है कि मध्य प्रदेश 25वें स्थान से 35 राज्यों में 25, 26, 28 अब 32वें स्थान पर आ गया है। तो ये सारे सोशल इंडिकेटर इस बात की गवाही देते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया की रिपोर्ट देख लो, वो कह रहा है हंगर इंडेक्स सबसे ज्यादा है। सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी तारीफ हो रही है शिवराज जी की, बेटियों बचाओ, बहू बचाओ, जननी सुरक्षा योजना, बच्चे के पैदा होने से लेके मरने तक, उसकी तीर्थ यात्रा तक, सारी तो योजना अच्छी सरकार। ये एक भी जो व्याख्या मैंने की है अपनी तरफ से नहीं की है, ये जितनी राज्य और केंद्र सरकारों की रिपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है, जिनको प्रामाणिकता से राज्य सरकार ही डाटा देती है, ये कोई केंद्र सरकार नहीं निकालती। राज्य सरकार प्रतिवर्ष अपने डाटा भेजती है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार होती है, जो इस बात की गवाही देते हैं कि 46 बच्चियों के साथ प्रतिदिन आपराधिक घटना हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीते 3